राजधानी दिल्ली उपनगरी द्वारका से सटे कुतुब विहार के न्यू जग्गी ग्रीन गार्डन में भगवान परशुराम जन्मोत्सव श्रद्धा भाव तरीके से बड़े ही धूमधाम से आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिला सेशन कोर्ट के रिटायर्ड पूर्व जज कमलेश कुमार, द्वारका कोर्ट अधिवक्ता करणवीर त्यागी, RJS 2025 में 34 रैंक के शिवम मिश्रा, पूर्व पश्चिमी दिल्ली सांसद महाबल मिश्रा, भोजपुरी समाज अध्यक्ष अजीत दुबे, मैथिली भोजपुरी अकेडमी दिल्ली सरकार, दिल्ली राष्ट्रीय संत सेवा व गौरक्षा कल्याण परिषद उपाध्यक्ष आचार्य मधुर दास के अलावा मां विंध्यवासिनी सेवा संस्थान अध्यक्ष आचार्य सुरेंद्र धर द्विवेदी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए अपनी उपस्थिति जाहिर की। सायं 5:30 बजे के करीब हवन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। दीप प्रज्वलित करके आरती उपरांत कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों के अलावा मटियाला विधानसभा भगवान परशुराम सेवा दल के विशेष सहयोगियों में डॉक्टर सुनीता पांडे, महंत रोबिन शर्मा, डॉक्टर योगेंद्र वत्स, प्रवीण गौड़, अधिवक्ता राजेश मिश्रा व अनिल प्रसाद सिंह को भगवान परशुराम जी का मुख्य शस्त्र परशु स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट करके किया गया सम्मानित। विशेष अतिथियों ने अपने संबोधन द्वारा मटियाला विधानसभा भगवान परशुराम सेवा दल के आयोजक व मुख्य संयोजक अधिवक्ता डॉक्टर शैलेंद्र पांडे के अलावा मुख्य संयोजकों द्वारा आयोजित 6वें परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम की अग्रसर व सजग कार्यशैली को अत्यंत सराहनीय योग्य बताया। आचार्य मधुर दास अनुसार भगवान परशुराम जी ने शास्त्र और शस्त्र द्वारा समाज को संदेश तहत कहा था, हमें अपने वैद शास्त्रों की रक्षा हेतु अधर्मियों के नाश के लिए यदि शस्त्र भी उठाना पड़े तो अवश्य उठाना चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित जनों की जिज्ञासा हेतु छोटी सी प्रश्नोत्तरी रखी गई, जिसमें परशुराम जी के गुरु कौन थे, शिव शंकर, भगवान परशुराम जी का अवतार किस युग में हुआ था, त्रेता युग में। इस ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी को सभी ने बखूबी सराहा। कार्यक्रम के अंतिम चरण में भगवान परशुराम जी के जीवन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने हेतु एक साथ की गई शपथ ग्रहण। जयंती को लेकर क्या कुछ करना चाहिए? भगवान परशुराम जी के चरणों में सर झुका के प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और हमारे समाज में भगवान परशुराम का आशीर्वाद बना रहे और हम सबका भविष्य उज्जवल हो। जिस तरह से परशुराम भगवान आज ऋग्वेद के हिसाब से जब पिता एक है, गोत्र अलग अलग हो, बिराजी तो एक ही है, तो हम लोगों को अपने हिसाब से उसमें सबको जात के कॉलम में ब्राह्मण लिखना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। हमें भगवान परशुराम के आदर्श को फॉलो करना चाहिए। जब अन्याय बढ़ा तो परशुराम ने उसके खिलाफ अर्छा से उठा के नरसंहार किया आताताइयों का। परशुराम एक युग पुरुष हैं, हम सब के लिए एक आदर्श पुरुष हैं। हमारे डॉक्टर शैलेंद्र पांडे जी की टीम द्वारा यहाँ भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर एक प्रोग्राम किया गया। प्रोग्राम का आयोजन बहुत ही सफल रहा और समाज को जोड़ने के लिए इस तरीके के कार्य जो हमारे पांडे जी और उनकी टीम द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसको हम यही चाहेंगे कि आगे बढ़ाया जाए और बड़े स्तर पर भी इसको किया जाए, क्योंकि समाज को जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा। पांडे जी और उनकी टीम बहुत बधाई के पात्र और उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया है। मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि वो आगे भी इससे बड़े बड़े प्रोग्राम करेंगे। आज शैलेंद्र पांडे जी ने छठवां साल ये भगवान परशुराम जयंती मनाई है और हर साल ये एक नया इतिहास रचते हैं, अच्छा कार्यक्रम करते हैं। भगवान परशुराम जी के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, वो तो हमारे धर्म गुरु हैं, भगवान हैं। उन्होंने सत्य और अहिंसा के लिए लड़ना सिखाया था और जैसा कि अभी मधुकर दास जी ने भी कहा कि जब जब शास्त्र पर वार होगा तो हमें शस्त्र भी उठाना होगा और इसका ज्ञान हमें भगवान परशुराम जी ने ही दिया था। समाज को इकट्ठा करने का ये कार्यक्रम जो शैलेंद्र पांडे जी ने किया है, वाकई में बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। परशुराम सेवा दल मटियाला विधानसभा से भाई शैलेंद्र पांडे जी के साथ जुड़ा हूँ और भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है, आप जानते हैं बड़ी धूमधाम से लोग मना रहे हैं और इस खुशी में हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज में एकता हो और हमारे भगवान परशुराम के आदर्शों पे चलें और समाज में सबको जोड़ें। इसके बीच में अगर कोई खाई पैदा हुई तो उसको हम दूर करें। हमारा उद्देश्य है सारा समाज कैसे योग हो और इसी तरह से और विभिन्न समुदाय के लोग अपने अपने आराध्य को मानते हैं। हम अपने आराध्य को भगवान परशुराम जी को मानते हैं। भगवान परशुराम जी का हमें बहुत विशेष आशीर्वाद है, हम उनको कुल से मानते हैं, इसलिए हम उनके जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और मेरा उद्देश्य है हमारा सनातन, हमारा भारतवर्ष
में जितने भी समाज के लोग हैं, उसमें हमारे परशुराम समाज के जो लोग हैं उन सबको साथ में लेके चलें। हमारे भगवान परशुराम शस्त्र और शास्त्र दोनों की मर्यादा में परम निपुण थे और ये दर्शाया समाज को कि कभी कभी अगर धर्म, संस्कार और सदाचार थोड़ा साइड में शास्त्र के माध्यम से स्थापित न हो सके तो शस्त्र का आश्रय ले लेना चाहिए। भगवान धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अवतार होता है। हमारे समझने में, देखने में गलती लग सकती है। भगवान परशुराम ने भी धर्म की स्थापना ही किया है, सनातन का संवर्धन किया है और समाज को धर्म से जोड़ने का काम किया है और अधर्मियों को दंडित करने का प्रयास किया है। तो सबको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि शास्त्र और शस्त्र दोनों धर्म की मर्यादा के लिए हैं, धर्म के संरक्षण के लिए हैं, राष्ट्र की अखंडता के लिए हैं और मानव समाज को धर्म की तरफ उन्मुख करने के लिए। जय परशुराम। मैं डॉक्टर सुनीता पांडे, डॉक्टर शैलेंद्र पांडे के द्वारा इतना बढ़िया प्रोग्राम आयोजित किया गया परशुराम भगवान के लिए और ब्राह्मण की एकता के लिए एक मंच है जहाँ पे हम लोग एकत्रित हो रहे हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि बहुत ही कम संख्या में लोग इसमें अग्रणी होते हैं। आज भी किसी के पास टाइम नहीं है, तो ये दिस इज़ नॉट गुड। सबको इसमें भाग लेना चाहिए और बहुत ही गहनता से विचार करना चाहिए इस पर और सबको शस्त्र शास्त्र विद्या और आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर होना चाहिए। आज आरक्षण एक बहुत बड़ा विषय है। आरक्षण ब्राह्मण वहाँ कहीं भी नहीं है, तो ब्राह्मण को ही एलिमिनेट क्यों किया गया? ठीक है, अग्रसर है, लीडर है, पूरे विश्व लेवल पे, विश्व स्तर पे है और सारे कंट्रीज़ में है। तो एक मानवता की सेवा के लिए आप सभी आरक्षण खत्म करके, सभी चीज़ों का आरक्षण खत्म करके आप सभी को समान अवसर दें। देखिए, मुख्य उद्देश्य तो भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव अक्षय तृतीया के अवसर पर होता है और हमारा ये उद्देश्य है कि हमारे बटियाला विधानसभा में भी भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाए। इसी कड़ी में आज 6ठे साल का हम कार्यक्रम इस वर्ष किए हुए हैं। सर, इस कार्यक्रम में हवन, आरती और सम्मान समारोह को शामिल करने के पीछे क्या सोच है? देखिए, हिंदू धर्म की परंपरा है और हवन से जब हम हवन करते हैं तो भगवान को हम कुछ आहुति देते हैं और हवन से शुरुआत करते हैं। इसके बाद आरती होता है, तो आरती भगवान परशुराम जी की आरती पर हम सब नतमस्तक होकर भगवान परशुराम के श्री चरणों में हम अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और सम्मान इसलिए होता है कि अतिथि देवो भव कहा गया है, तो हम जो भी अतिथि आते हैं उनको सम्मानित करते हैं। सर, ये आयोजन हर वर्ष इसी प्रकार आयोजित किया जाता है? देखिए, आयोजन हर वर्ष कुछ ना कुछ हम चेंजिंग लाते हैं। पिछले कई वर्षों से हम लोग भगवान परशुराम की प्रतिमा भेंट करके लोगों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते थे। इस बार थोड़ा सा हटके हुआ, भगवान परशुराम की परशु, जिससे परशुराम नाम पड़ा, उस परशु को कुछ विशेष लोगों को देकर धर्म की रक्षा के लिए, जैसे